अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, इस मामले में आपको काफ़ी वीडियो ऑलरेडी शायद मिल चुकी होंगी। और ये बेसिकली एक वीडियो है जिसमें आप विदाउट स्टडी वीज़े के, यानी विदाउट एडमिशन लेटर के, या विदाउट जो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट के आप जर्मनी में कैसे आ सकते हैं। तो ये वीडियो है चांसन कार्टे के रेलिवेंट, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी जो वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हैं, फिर जो प्रोसेस है अप्लाई करने का वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा तफसीलन। तो ये वीडियो एक तफसीलन लंबी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके फ़ायदे की। तो अगर फ़ायदे की बात की जाए तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ आती है वो ये है कि फ़ास्ट एंट्री। अब फ़ास्ट एंट्री से क्या मुराद है कि आपको इसके लिए किसी किस्म का जो है वो जॉब लेटर या एडमिशन लेटर नहीं चाहिए होगा। आप इसके थ्रू इजीली जो है वो जर्मनी में इंटर कर सकते हैं रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपकी लिवलिंगहुड, यानी आप एक हैंडसम अमाउंट भी कमा सकते हैं। आई मीन के इसमें साथ साथ आपको पार्ट टाइम जॉब करने की भी इजाज़त होगी। तीसरी चीज़ है, पॉसिबिलिटी है आपकी लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी की, कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप अपना जो रेजिडेंस टाइटल है वो चेंज कर सकते हो परमानेंट रेजिडेंसी के रूट पे, यानी पार्ट टाइम से फुल टाइम की तरफ भी आप जा सकते हो। जो इसमें आखिरी चीज़ आती है वो है कि आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अपनी जो स्किल जॉब है या प्रोफेशनल जॉब है उसको कैसे सिक्योर कर सकें जर्मनी में आने के बाद। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ता था कि आपको पाकिस्तान में या अपनी किसी भी कंट्री में बैठ के वहाँ से कंपनीज़ को हंट करना पड़ता था। उनको सीवीज़ और ये वो चीज़ें सेंड करनी पड़ती थी, फिर जॉब सिक्योर करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे जब आप आ जाएँगे तो आपको पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त होगी। साथ में आप कंपनीज़ को भी यहाँ पे बैठ के पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी अपीयर हो सकते हैं। तो ये थे इसके जो है वो बेसिक बेनिफिट्स। अब इसकी मैं बात करता हूँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके अप्लाई के लिए। तो अगर इसके बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात की जाए तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग हो, जिसको हम पाकिस्तान में डिप्लोमा भी कहते हैं। 2 साल हो जाए या 3 साल हो गए, और या आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जो दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपके पास या तो जर्मन लैंग्वेज का जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो A1 तक एटलीस्ट होना चाहिए, और अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो B2 होना चाहिए। अब B2 में 5.5, 6, 6.5 तीनों कैटेगरीज आ जाती हैं, तो इनमें से तीनों में से कोई भी आपका अगर बैंड स्कोर है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। जो तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है वो है फाइनेंशियल सोर्सेज, यानी आपके पास ब्लॉक अमाउंट होना चाहिए जो एटलीस्ट 12,000 यूरोज़ के इक्वल बनता है। तो ये तीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं ये इन जर्मनी को चाहिए। और इसके साथ ये है कि जब आपके पास ये तीन हो जाएंगे तो फिर आप इनका जो पॉइंट सिस्टम है उसके थ्रू प्रोसीड करेंगे। आप देखेंगे कि कितने पॉइंट्स हैं, और इसके लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम आपके पास 6 जो पॉइंट्स हैं वो होना ज़रूरी है। मैं बता देता हूँ कि प्रोसेस में क्या है कि आपने अपनी डिग्री या वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो भी है वो आपने देखना है कि वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। उसके लिए आपने एनाबन की वेबसाइट पे जाना है, जिनका मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगर वहाँ पे आपकी डिग्री और यूनिवर्सिटी दोनों वेरीफाई है तो ओके, आप प्रोसीड कर सकते हैं। सिर्फ आपको HEC की अटेस्टेशन चाहिए। अगर आपकी डिग्री शो हो रही है या यूनिवर्सिटी शो हो रही है और डिग्री नहीं शो हो रही तो आपको डिग्री यहाँ से रिकॉग्नाइज़ करवानी पड़ेगी। यहाँ का सेंट्रल ऑफिस ऑफ एजुकेशन है जिसको ज़ैब कहा जाता है, वहाँ से आपको टेस्टेड करवानी पड़ेगी। उसका जो डॉक्यूमेंट है, पर डॉक्यूमेंट की फ़ीस 150 यूरो से ऑनवर्ड शुरू हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपके कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उस हिसाब से आपके जो है वो चार्जेस लगेंगे। फिर उसके बाद आपने वो चांसन कार्टे के लिंक पे जाना है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ पे आपने देखना है कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। फिर आपने एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये था बेसिक प्रोसेस। लेकिन मैं अभी आपको स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ कि आपको इन्हें किस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं। आपने चेक करना है कि आपकी डिग्री और जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। तो फिर अगर नहीं है तो आप ज़ेब पे कैसे जाएंगे, वहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर आप अपॉइंटमेंट कैसे यूनिवर्सिटी सॉरी एम्बेसी में चेक करेंगे, या आप पॉइंट्स कैसे चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना। गूगल पे आपने लिखना है चांसन कार्टे जर्मनी, और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नज़र आएगा ये भी आ सकते जो दोनों में, तीनों में से जो सा मर्जी खा लें, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इस पे करेंगे तो सामने आपको इस तरह का जो है डिस्प्ले शो हो जाएगा। फिर यहाँ से उन्होंने सारी ब्रीफली वो एक्सप्लेन किया। यहाँ से आपने चेक करना है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। नेशनलिटी में अगर वो आपसे पूछेंगे तो आपने बता देना है कि हम पाकिस्तान से हैं। यहाँ से अगर आप इस वक्त अपने करंट सिटी में या अपने करंट कंट्री में रह रहे हैं
यहाँ पे उस कंट्री का नाम मेंशन कर देना, इसको पहले करते हैं। यहाँ पे आपने बताना कि आपकी जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी की है या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है। यहाँ पे बताना है आपने कि आपकी डिग्री जो है यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज्ड है, सॉरी जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका लैंग्वेज लेवल, जर्मन लैंग्वेज लेवल, आपने कहा नॉट एट ऑल। यहाँ पे आपने B2 कर देना है, A1 B2 या जो भी इन्होंने मांगा हुआ है। अगर B2 है तो 5.5 6.5 तक आ जाएगा। यहाँ पे आपने एज का बता देना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपने कैटेगरी बता देनी कि आपकी क्या जो डिग्री है वो किस चीज़ की रेलिवेंट है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। तो फिर अगर आपने जर्मनी में कोई लास्ट 5 साल में कोई विजिट किया, 6 मंथ से ज़्यादा रहे हैं, तो फिर आपने इसको कर देना, अगर नहीं किया तो नो कर देना। अगर यहाँ पे आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो भी हैं वो साथ आना चाह रहे हैं तो वो भी आप उनका मेंशन कर सकते हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी भी डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अगर नहीं आना चाहते, अगर आप अकेला आना चाहते हैं तो नो कर दें। यहाँ पे फाइनेंशियल सोर्सेज का आपने बताना है यस। यहाँ पे वो पूछेंगे कि जॉब ऑफर आया, आपने कहना नहीं। यहाँ पे आपने पूरा नाम लिख देना है, ईमेल एड्रेस लिख देनी है और सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपका जो स्कोर है वो 6+5 बन रहा है, तो आप जो है ना चांसर काटे के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगा चांसर काटे में कि आप किस तरह अप्लाई करें। अभी हम देखेंगे एनेबन पे जाके कि डिग्री को कैसे रिकॉग्नाइज है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। सिंपल आपने गूगल पे एनेबन करना है और यहाँ पे आके आपने इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। अगर आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री चेक करनी है तो साइड पे दिया और उस पर चेक करना है। कंट्री को आपने सिलेक्ट कर लेना है, कंफर्म सिलेक्शन। अब यहाँ पे जितनी भी बैचलर की डिग्रीज आ रही हैं वो सब के नाम आ गए, डिग्रीज का नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ये जो भी है। यहाँ पे आपने बताना है बैचलर की 4 साल जो डिग्री है वो कर लें। अब यहाँ पे 4 साल जितनी भी बैचलर की डिग्रीज होंगी वो सारी शो होगी। अब अगर आपने कोई स्पेसिफिक डिग्री का नाम चूज करना है तो वो आपको नहीं देखना होगा, जैसे मैकेनिकल। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि इस मैकेनिकल के फील्ड के एलिमेंट ये दो जो डिग्रियाँ वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज है जर्मनी में। और वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ऑफर हो रही है, यहाँ प्लस पे निशान पे आपने जाके देखना है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेशनल नस्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। और जब आपने एम्बेसी के लिए जो लेके जाना है वो यहाँ से आपने प्रिंट करवा लेना है, तो वो साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके लेके जाना है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है यूटी लाहौर की। यूटी लाहौर की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, 3 इयर्स है या जो भी है, वो आपने यहाँ पे है रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसका मतलब है कि आपको जर्मनी से रिकॉग्नाइज करवाने की जरूरत नहीं है, आप रिकॉग्नाइज है। इसी तरीके लेट्स सपोज अगर नेचुरल साइंसेज की बात की जाए तो बॉटनी, बॉटनी के रेलिवेंट कोई भी जो डिग्री है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये आपको इनका जो सेंट्रल एजुकेशन का ऑफिस है वहाँ से आपने इसको रिकॉग्नाइज करवाना है। जूलॉजी ये भी नहीं है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं है। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज है, लेकिन किस यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइज है ये उन्होंने साथ में ये यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की जो है वो रिकॉग्नाइज है। ना एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइज है, ना BZU की रिकॉग्नाइज है, और ना ही किसी और यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइज। ये फिर अगर नहीं रिकॉग्नाइज तो आपको ये चेक करवाएं, आप यहाँ पे उसको करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो बेशक आपकी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शो हो रही हैं, लेकिन अगर आपकी डिग्री नहीं शो हो रही तो आपको डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज करवानी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पे भी आ जा सकते हैं सर्टिफिकेट इवेल्युएशन पे, और यहाँ से आके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं फॉर प्रिलिमिनरी चेक। यहाँ से वो आपको बता देंगे कि वो चेक करते हैं कि नहीं चेक करते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान। यहाँ पे वो कैटेगरी चेक करेंगे कि बैचलर की डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं। उन्होंने कहा जी बैचलर की डिग्री हम वेरीफाई करते हैं। 2 इयर्स बैचलर डिग्री वो भी करते हैं। सर्टिफिकेट वो ये नहीं करते वेरीफाई। डिप्लोमा डिप्लोमा भी वेरीफाई नहीं करते, जो भी शॉर्ट कोर्सेज होते हैं 1 ईयर 2 ईयर के।
मास्टर डिग्री के लिए भी आप ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो आप इनको पहले भी मेल करके चेक कर सकते हैं कि हमारी ये डिग्री है, इतने ईयर्स की एजुकेशन है, तो हम इसको कैसे चेक करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, आप कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल आपने इसी तरह ज़ैप पे जाना है। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग दी हुई है। अब एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग की, वो है 150 यूरो वोकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 150 यूरो से ऑनवर्ड शुरू यानी कि जब आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उन्होंने सारी अगर थ्रू आउट डिटेल्स बताई हुई हैं कि कैसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो कितनी आपको रिटर्न होगी, नहीं करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं। जो अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे जाके, वहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो वो फिर आगे जो है ना उसको करने के बाद लगता है। ये तो होगा कैनाबिन से कैसे आप चेक कर सकते हैं, और ज़ैप पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं डिग्री को वेरीफाई करने के लिए। अब जब यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई, तो हम जाएंगे जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे, वहाँ पे कैसे आपने अप्लाई करना है। चलो पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद की। यहाँ पे आके आपने वीज़ा जनरल इंफॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद, लॉन्ग टर्म की बात करनी है, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आ गया अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट फॉर अप्लाई टू वर्क वीज़ा। यहाँ पे आ जाएगा, आपने न्यू अपॉइंटमेंट बुक करनी है। यहाँ पे वर्क वीज़ा कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी कार्ड, चांसन कार्ड है। तो यहाँ पे आके फिर सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करके आप डिटेल पुट करके आप फिल कर सकते हैं। इसी तरीके कराची के एम्बेसी की भी है। ये तो चलो अपॉइंटमेंट ओपन है, ये तो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। जब कराची की एम्बेसी का कंसुलेट का डिफरेंट तरीकाकार है। उसमें सबसे पहले आपने वो डेली बेसिस पे आई थिंक रात के 3 बजे के करीब वो अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं, तो आपने एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। आ रहा है कि विद इन 1 मिनट जो है वो गायब हो जाए। ये सारा तरीकाकार था कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। चेक करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, किस तरह पॉइंट सिस्टम चेक करेंगे, किस तरह बाकी मामला आप देखेंगे किस तरह अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।